और प्रधानमंत्री तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये उनकी लैंग्वेज है। ये जो नफरत का सैलाब उठाने की मोदी कोशिश कर रहे हैं। अरे मोदी जी, आपको इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आपको? भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? नरेंद्र मोदी इतना झूठ क्यों बोलते हैं आप? मोदी जी, आप छोटे बच्चों को बिठाकर कुछ भी बोल सकते हैं, मगर असदुद्दीन ओवैसी जानता है कि आप क्या करना चाहते हैं भारत में। नरेंद्र मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर वही बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और याद रखिए, ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है, वो संविधान को बदल देंगे। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी तो इन दिनों सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते मोदी मोदी ही कर रहे हैं। हैदराबाद का चुनाव खत्म हुआ तो नफरती लाउडस्पीकर उत्तर प्रदेश में बजने लगा। हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और हर बार की तरह ये आरोप लगाते नहीं थक रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए देश में हिंदू मुसलमान को बांटने में लगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी, ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था, 80-20 मैंने कहा था, कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? मेरे भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है। झूठ है, घुसपैठी कहते हैं। वैसे तो अटकलें हैं कि हैदराबाद की सीट पर ही असदुद्दीन ओवैसी की साख दांव पर लगी है, उनकी पतंग कटने वाली है, लेकिन वो तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने की कस्में खा रहे हैं, उन पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। भारत की जनता से हमारी अपील है कि तीसरी मर्तबा वो इस अजीम देश के का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना बनाए। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी में पीछे नहीं है। जूनियर ओवैसी तो अपने बड़े भाईजान से 2 कदम आगे बढ़कर जुबानी जमा खर्च करते दिखे। अफसोस कि बीजेपी वालों को मोदी के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, शाह के नाम पे वोट नहीं मिल रहा, योगी के नाम पे नहीं मिल रहा है। अब हद तो ये हो गई कि भगवान राम भी नाराज हैं और राम के नाम पे भी वोट नहीं मिल रहा है, तो अब ओवैसी ब्रदर्स के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। वाह रे वाह, क्या गिरावट है! ये तो रुपये से ज्यादा गिर गए। अब बड़ा सवाल है कि जहां नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इंडिया अलायंस बनाकर मोर्चा ले रही हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि ओवैसी ब्रदर्स नरेंद्र मोदी का खेल कितना बिगाड़ पाएंगे या कितना बनाएंगे, क्योंकि बातें तो ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मोदी जी, कोई नहीं घेरता, आप घेरने का काम करते हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला अब हम आपके घेरे को तोड़कर निकलेंगे इंशाअल्लाह। यूपी की चुनावी रैलियों में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का नफरती लाउड स्पीकर फुल वॉल्यूम के साथ बज रहा है। लोगों से और खासतौर से मुस्लिम समुदाय से वो ये अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोका जाए, और यही कारण है कि मोदी की मुखालफत करने के लिए वो 25 मई को उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं, जहां पर वो पीडीएम प्रत्याशी गगन यादव के पक्ष में वोट मांगेंगे। ओवैसी को यह गुमान है कि वो वाराणसी में रैली कर खासकर मुस्लिमों, दलित, ओवैसी, ओबीसी
और पटेलों के वोट बैंक में सेंधमारी कर लेंगे। लेकिन वाराणसी की आवाम ओवैसी मार्का पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोच रखती है, खासकर वाराणसी के मुसलमान क्या कह रहे हैं, वो देख लेते हैं। मोदी जी को भारी मतों से विजयी बना करके बनारस की जनता, बनारस के मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम महिलाएं, पुरुष, सभी वर्ग के लोग ओवैसी जैसे लोगों को टक्कर देंगे, जवाब देंगे, क्योंकि यही एक तरीका है उनको जवाब देने का। और ओवैसी को तो अपने गढ़ में ही खतरा है। देखिए, मुसलमानों के रहनुमा वो क्यों बन रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। मुसलमान अपने में खुद भी रहनुमा है और वो भारत की जनता का एक हिस्सा है, तो मुसलमान को ये अलग क्यों समझते हैं और ये हमेशा से अलग क्यों करते हैं? मुस्लिम अलग है, मुस्लिम बेचारे हैं, मुस्लिम ये है, तो ये सारी तर्क वो न दें और मुस्लिम को कई बेचारा न बने, क्योंकि मुसलमान भी भारत का ही हिस्सा थे, हिस्सा है और हिस्सा रहेंगे। और मुसलमानों की काफी बड़ी भूमिका है इस चुनाव में भी, और वो भारी मतों से मोदी जी को वोट दे करके चुनाव जिताएंगे। वो तो खुद अपनी हैदराबाद की सीट नहीं बचा पा रहे हैं, तो वो पूरे हिंदुस्तान की मुसलमानों की क्या बात करेंगे? पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उनको जान चुका है, पहचान चुका है, कोई उनको नहीं मानता। और वो आए और जाएं, क्योंकि लोकतंत्र का देश है, इसमें सभी को अधिकार आने जाने का। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों को वोट की बात है, कोई मुसलमान उनके कहने पर वोट नहीं देता है। मुसलमान देखिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में साथ है, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों तो कोई वादा नहीं किया, उन्होंने काम करके दिखाया है। बस में आने के बाद उनके पास 2-3 लोग किराए के मिलते हैं, आपको मैं बता दूं, और वो भी किराए के जो मिलते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के 500 रुपए फिक्स हैं, और जहाँ गए उसके बाद हम आपको पहचानते नहीं है। किराए के लोगों को लेकर आते हैं ओवैसी। बनारस में क्या स्थिति होगी? बनारस में अपनी जमानत बचा लें, उतना ही बहुत है। मोदी को टक्कर देने की ये हो गया सूरज के आगे दीपक दिखाने वाली बात है। ओवैसी और ओवैसी के पूरे हैदराबाद की समुदाय लग जाएगी, ओवैसी के लिए पूरी पार्टी लग जाएगी, तो भी प्रधानमंत्री का एक बाल बाका नहीं कर पाएगी। ये काशी की जनता है। जिसकी कोई अस्तित्व ही न हो उसकी बात करना ही बेकार होता है। ओवैसी की कोई अस्तित्व ही नहीं है। ओवैसी को लेकर वाराणसी की जनता का मिजाज आपने देख लिया। बावजूद इसके ओवैसी उत्तर प्रदेश में खुद को मुसलमानों का हिमायती और रहनुमा साबित करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मजलिस की पतंग किसी भी तरह उड़ जाए, इसीलिए बिना नाम लिए कभी माफिया अतीक अहमद के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो कभी मुख्तार अंसारी से हमदर्दी जता रहे हैं, और दोनों की मौत के लिए बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई देखिए, वो तो दुनिया में नहीं रहे। एक तो पुलिस कस्टडी हथकड़ियों में थे, आकर उनको कत्ल कर दिए, शहीद कर दिए। दूसरा जेल में थे, उनके परिवार ने कहा कि जहर दे दिए। अब वो तो नहीं रहे। अब बताइए, जो दूसरी पार्टियों में है वो क्या है? बड़े बड़े मुकदमे मर कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी समेत 4 पार्टियों ने अखिलेश के PDA के जवाब में पिछड़ा, दलित, मुस्लिम यानी PDM गठबंधन बनाया है, जो यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। लेकिन ओवैसी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार में भी बीजेपी और NDA का खेल बिगाड़ने के लिए अपनी बिसात बिछा रखी है, मोहरे सेट कर दिए हैं। ओवैसी मजहबी लाइन लेंथ पर अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी और आरएसएस को मुसलमानों का दुश्मन करार दे रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने बिहार में एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली है। जी हां, बिहार की 8 लोकसभा सीटों में से 4 हॉट लोकसभा सीटों पर AIMIM ने हिंदू उम्मीदवारों को उतारा है, जिससे कि हिंदू वोट बैंक पर सेंध मारी जा सके और NDA और बीजेपी को इसका नुकसान हो। ओवैसी की पार्टी ने जिन सीटों पर हिंदू प्रत्याशी दिए हैं, उनमें बिहार की शिवहर, गोपालगंज, महाराजगंज और काराकाट लोकसभा सीट है। कहा जा रहा है कि इनमें 3 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ओवैसी के इस दांव से क्या NDA मुश्किल में है? स्थानीय लोग तो ये कह रहे हैं कि ओवैसी मुगालते में है कि हिंदू कैंडिडेट खड़े करने से बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं सियासत के जानकारों का जवाब है कि ओवैसी का ये दांव बीजेपी की B टीम के टैग से छुटकारा पाने की कोशिश भर है। अब जरा भड़काऊ भाईजान की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर नजर डाल लीजिए। वो आरोप लगाते हैं कि PM मोदी चुनाव जीतने के लिए देश में हिंदू मुसलमान को बांटने में लगे हैं।
दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने SC, ST और OBC का हक मारकर सवर्णों को दे दिया है। ओवैसी लोगों को बीजेपी के 400 पार के नारे का डर भी दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है। देखिए, घुसपैठी किसको कह रहे हैं प्रधानमंत्री? बच्चे ज्यादा पैदा करने वाली महिला कौन है? कौन से समुदाय की है? किसके गलों, हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र निकालकर किसको दिया जाएगा? एलियंस को दिया जाएगा? तो मुसलमानों को कह रहे हैं। 80-20 की जबान किसने की थी? शमशान कब्रिस्तान से बात किसने की थी? कपड़े देखकर पेशानो किसने कहा था? ये जो लव जिहाद, नुपुर शर्मा, ये सब कौन है? बुलडोजर, धर्म संसद में जो गालियां दी जाती हैं, तो सर ये तो पूरा प्रधानमंत्री को जाता है ना ये। और याद रखिए, ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाकर मेरे भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो, आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे। बताओ नरेंद्र मोदी जो आबादी का 80% हिस्सा है, आप उनसे कह रहे हैं कि तुम 27% या 50% में अपना खेल खेलो, और जो इस देश के 10% हिस्सा है, 20% हिस्सा है, नरेंद्र मोदी उनको 10% हिस्सा दे रहे हैं। बोलो मोदी, किसका रिजर्वेशन आप छीन रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी जहां जाते हैं हिंदू मुसलमान की खूब राजनीति करते हैं। हद तो ऐसी है कि खास समुदाय को खुश करने के लिए ओवैसी हर पैतरा आजमा रहे हैं। हैदराबाद के बाहर सियासी जमीन तलाशने के लिए नई नई थ्योरी गढ़ रहे हैं। कह रहे हैं कि यूपी में जान सिर्फ मुस्लिम ही दे रहा है, बुलडोजर से घर मुसलमान का ही टूट रहा है, बीजेपी के लिए मुस्लिम सिर्फ घुसपैठिए हैं। आज उत्तर प्रदेश हो या हमारा वतन अजीज भारत हो, लफ्ज मुसलमान जब आ जाता है सब लोग पीछे हट जाते हैं। आज आप देखते हैं कि कोई लफ्ज मुसलमान का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। ओवैसी को अपनी जहरीली बयानबाजी का 2024 के चुनाव में कितना फायदा मिलता है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन तेलंगाना और खासकर हैदराबाद से बाहर ओवैसी की पार्टी का कोई खास वजूद नहीं है। जिस मुस्लिम वोट बैंक को ओवैसी अपना फिक्स डिपॉजिट समझते थे, वो मुस्लिम वोट बैंक भी अब उनके पाले से खिसक चुका है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो तुक्का लग गया था, लेकिन उसके बाद तो कहीं कोई करिश्मा दिखा नहीं सके। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में AIMIM का वोट शेयर 2018 के 2.71% से घटकर 2.22% हो गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने ओवैसी की पार्टी को वोट ही नहीं दिया। कर्नाटक में ओवैसी की AIMIM को सिर्फ 0.02% वोट मिले। AIMIM के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। तो गुजरात में नोटा से भी कम 0.29% वोट मिले। यहां भी AIMIM के सभी 13 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। यूपी में करीब 19% मुसलमान हैं, लेकिन 2022 के चुनाव में यहां सिर्फ 0.45% वोट लेकर AIMIM बुरी तरह फ्लॉप रही। पार्टी यहां 100 सीटों पर लड़ी, लेकिन 99 सीटों पर उसके उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए। वहीं 2021 के बंगाल चुनाव में ओवैसी की पार्टी को महज 0.01% वोट ही मिले और 7 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। नए और पुराने चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि ओवैसी का मुस्लिम कार्ड हमेशा फ्लॉप रहा है। अकेले मुस्लिम कार्ड से कुछ नहीं हो सकता, लिहाजा ओवैसी ने पिछड़ा, दलित और मुसलमान यानी PDM की राजनीति शुरू कर दी। तुमको अगर बीजेपी RSS ओवैसी की नफरत दिलाती है तो तुम नफरत करो, मगर कभी अपने गिरेबान में भी तो झांक के देख ले प्यारे कि तूने क्या पाया 10 साल में। अगर तूने ये पाया कि मैंने ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाई, फिर से चला, मैं मरने को तैयार हूं, मगर ये तो बता कि मेरे मरने से तुझे जिंदगी मिलेगी, मेरे मरने से तुझे नौकरी मिलेगी, मस्जिद और मंदिर का झगड़ा करने से तेरी बहन के शादी का इंतजाम होगा। बताओ, यही तो बीजेपी कर रही है।
इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि इन बातों पर गौर करिए। ये जो नफरत का सैलाब उठाने की मोदी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी की अगुवाई वाला पिछड़ा दलित मुसलमान वाला ये प्रयोग हिट हो या फिर फ्लॉप, इंडिया अलायंस के लिए ये शुभ संकेत नहीं माना जा रहा। यानी वो पीएम मोदी का खेल तो नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन इंडिया अलायंस की उम्मीदों पर ग्रहण जरूर लगा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।